किसी किसी मेल में एक बीमारी होती है, पहले समझ लो बबुआ, फिर बाद में क्वेश्चन पूछो। किसी किसी मेल में एक बीमारी होती है। देखिए यहाँ इसको मिटा देना बाबू, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लड़कों को। ये टेस्टिस है, टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2। एक निकाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक से भी वो उतने काम करेगा, बट स्पर्म की जो मात्रा है वो 7 ml से घट जाएगी। ये इसका टेस्टिस है। और यहाँ पर ये कौन सी नस है? ये नस का नाम है वैस डिफरेंस। क्या है? वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस। और यहाँ से ये जुड़ा हुआ है पेनिस से। किससे जुड़ा हुआ है? पेनिस से। अब एक चीज दिक्कत समझिए कि यहीं पर होता है किडनी, यहाँ पे होता है किडनी पेट के ऊपर, और किडनी जो होती है ये पेशाब बना देती है। क्या करती है? पेशाब बना देती है। अब पेशाब की नस भी आके इसी पेनिस से जुड़ी रहती है। ले ससुरा, पेनिस को पेशाब भी निकालना है और स्पर्म भी निकालना है, दोनों का रास्ता अलग है भाई साहब। यहाँ से ध्यान से नहीं समझोगे ना, उड़ जाएगा दिमाग से एकदम सीधे। यहाँ देखो बबुआ, इस डायरेक्शन से क्या जा रहा है? स्पर्म जा रहा है। यहां से क्या जा रहा है? स्पर्म। और इधर से क्या जा रहा है? यूरिन। यूरिन, यूरिन जा रहा है ना। अब यहां पर एक कोई ना कोई रुकावट होनी चाहिए ना, कि भैया जब स्पर्म जाए तो पेशाब को रोक दे, और जब पेशाब जाए तो स्पर्म को रोक दे। दोनों एक साथ नहीं आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ एक दरवाजा लगा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, समझ में आ गया कि नहीं? प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये स्पर्म को रोक के रखता है पेशाब के लिए। जिसमें ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर होता है, वैसे व्यक्ति जो होते हैं जब वो कभी रात में सोते हैं या कभी सोते हैं, तो उनकी मेंटली डिसऑर्डर की वजह से इनका टेस्टिस जो होता है स्पर्म बनाने लगता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड उतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, तो उनका अपने से वो उसका स्पर्म बाहर आ जाता है। ये बीमारी होती है, इसको डॉक्टर से इलाज कराने पर ये ठीक हो जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं आएगा? तो ये बीमारी बहुत अजीब चीज है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो एनर्जी में बहुत ज्यादा, उसमें एनर्जी लॉस होता है। तो अपने से बन के अगर बाहर चला जाता है तो भी दिक्कत है। किसी किसी में क्या होता है कि वो कंटिन्यू बन रहा होता है और पेशाब के रास्ते आ रहा होता है, तो उसका भी शरीर पे काफी ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। अगर यहाँ पर, और मेस्टरबेशन जो होता है, मेल और फीमेल दोनों में मेस्टरबेशन होता है। मेस्टरबेशन उसे कहते हैं कि बिना सेक्स के सेक्स की फीलिंग करना मेस्टरबेशन कहलाता है। और इसमें क्या करता है? पुरुष अपने स्पर्म को जानबूझ के बाहर निकालता है। अगर ये ज्यादा कर देता है पुरुष, जब कभी भी ज्यादा ओवर मेस्टरबेशन हो जाता है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है। फिर उसको एक लंबा चौड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है आगे जाके, और ये एक प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है। मर्दों में सबसे कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर, और महिलाओं में सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं आजकल अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं, उनको फैशन भागल जा रहा है, तो कैंसर हो जाएगा तो घूमियो तो फैशन करके। और मर्दों में सबसे ज्यादा होता है प्रोस्टेट कैंसर, या तो फिर वो प्रॉपर इलाज नहीं कराते हैं, या फिर ज्यादा मास्टरबेट कर देते हैं, इस वजह से उनका प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। तो कई लड़कों को लगता है मास्टरबेशन मतलब ये चीज जो इस प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये नॉर्मल चीज, ऐसा नहीं है भाई। ये मेल में बहुत ज्यादा ये क्या करते हैं भैया, ये मतलब कहने का सेंस क्या है, ये एक रिस्की चीज होता है। तो यूरिन को और स्पर्म को रोकने के लिए काम कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड काम करता है। मेल का अंग समझ में आ गया?